वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम लोग वोडाफोन आइडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले, लेटेस्ट अपडेट के साथ लेटेस्ट न्यूज़ भी यहाँ पे चेक करने वाले, उसी के साथ फाइनेंशियल नंबर्स भी यहाँ पे देखने वाले। तो वोडाफोन आइडिया स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पे हम लोग फाइनेंशियल नंबर्स भी देखने वाले जो सभी को पता होने चाहिए इन्वेस्ट करने के पहले, और उसी के साथ कहाँ पे अगला रजिस्टर लग सकता है और कहाँ से बाउंस बैक गिरता है तो कहाँ से बाउंस बैक हो सकता है और भी देखने वाले हैं। तो फ्राइडे के दिन यहाँ पे बात करके वोडाफोन आइडिया ने 10.15 पे क्लोजिंग दी थी, तकरीबन 5% अप था यहाँ पे वोडाफोन आइडिया स्टॉक। मीन्स यहाँ पे आप देख सकते कि थर्सडे के दिन गिरावट हो चुकी थी, उससे यहाँ पे आप देख सकते आधे से ज़्यादा रिकवर हो चुका है फ्राइडे के दिन में। तो न्यूज़ की भी बात की जाए तो न्यूज़ में देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया स्टॉक में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया बोर्ड टू मूल फंड राइजिंग ऑन मार्च 3। मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फंड राइजिंग होने वाली है मार्च 3 को यहाँ पे वोडाफोन आइडिया स्टॉक की तरफ से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया चीफ डिजिटल ऑफिसर स्टेप्स डाउन, टेलीकॉम रिजाइंस कंज्यूमर डिजिटल बिजनेस। Airtel to acquire Vodafone Idea's 4.7% stake in Indus Tower if funds are used for Vodafone Idea Limited। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट एंड लेटेस्ट न्यूज़। और यहाँ पे फाइनेंशियल नंबर्स की भी बात की जाए तो फाइनेंशियल नंबर्स भी यहाँ पे आप देख सकते हो वोडाफोन आइडिया स्टॉक के लिए। तो मार्केट कैप है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड स्टॉक की टू टू 29,454 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस की भी बात किया तो 10.2 करंट प्राइस चल रहे। 52 वीक लो, 52 वीक हाई भी देख सकते हो, 16.8 का हाई है और 4.55 का लो है। स्टॉक का पी नहीं है, बुक वैल्यू माइनस में और डिविडेंड यील्ड भी नहीं देता है। आरओसी माइनस में, रिटर्न ऑन इक्विटी भी यहाँ पे नहीं है। फेस वैल्यू ₹10 का है। कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है वो भी देख सकते हो 2,07,000 करोड़ का पे डेप्ट है कंपनी के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा है नेट प्रॉफिट के हिसाब से। नेट प्रॉफिट करंट ईयर का -28,705 करोड़ का पे नेट प्रॉफिट है। ईपीएस की भी बात किया तो ईपीएस देख सकते हो माइनस में ही है। कंपनी के जो सेल्स है करंट ईयर के सेल्स यहाँ पे आप देख सकते हो 37,884 करोड़ के यहाँ पे करंट ईयर Q3 के बाद यहाँ पे 37,884 करोड़ के सेल्स हो चुके हैं। और नेट प्रॉफिट उसी सेल में से यहाँ पे देख सकते हैं Q3 के बाद -28,000 करोड़ का है। तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही माइनस लॉस में चल रही है अभी तक वोडाफोन आइडिया कंपनी। टोटल एसेट्स की भी बात किया जाए तो यहाँ पे देख सकते हो टोटल एसेट्स है 1,98,000 करोड़ के टोटल एसेट्स है। और टोटल एसेट्स में यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोमोटर होल्डिंग भी देख सकते हो 72% की है, जो कि अच्छी खासी प्रोमोटर होल्डिंग है वोडाफोन आइडिया स्टॉक की। और उससे भी एक अच्छी बात है कि वोडाफोन आइडिया में प्रोमोटर होल्डिंग में शेयर्स प्लेज नहीं है, जो कि बढ़िया बात है। एक साल की बात किया तो एक साल में कितना रिटर्न दिया तो यहाँ पे -9.29% का रिटर्न दे चुका है। एक साल में यहाँ पे आप देख सकते हैं 9% की गिरावट हो चुकी है वोडाफोन आइडिया स्टॉक के अंदर। तो देखते हैं आगे की बातें, जैसे प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज में तो एक भी बात नहीं, पर कॉन्स में दो चीज़ें जो भी देखेंगे। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और सेकेंड है कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ। तो पिछले 5 सालों में यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन यहाँ पे पुअर सेल्स ग्रोथ दिखाया है वोडाफोन आइडिया कंपनी ने। पेयर कंपेरिजन में देख सकते हैं टेलीकम्युनिकेशन सर्विस है और यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन सर्विस में यहाँ पे सेक्टर में मुड़ता है, इंडस्ट्री में भी मुड़ता है। तो देख सकते हैं कौन से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेली मीन्स यहाँ पे कंपिटेटर्स है। पहला है भारतीय एयरटेल जिसका मार्केट कैप है 3,91,000 का मार्केट कैप है। सेकंड पे आता है टाटा कम्युनिकेशन। तो टाटा कम्युनिकेशन का पी रेशो भी देखिए, मार्केट कैप भी देखिए 33,554 करोड़ का पे मार्केट कैप है। उसी के बाद आता है वोडाफोन आइडिया और वोडाफोन आइडिया के बाद आता है टाटा टेली सर्विसेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो सेल्स कितने हो चुके हैं वोडाफोन आइडिया के। तो देख सकते हैं कि दिसंबर 2021 के जो सेल्स हो चुके थे वो हो चुके थे 9,717 करोड़ के। मीन्स हर क्वार्टर में यहाँ पे आप देख सकते हैं, पिछले 4 क्वार्टर की बात की जाए तो एक अच्छे यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में सेल्स हो चुके हैं। उसके पहले देख सकते हैं कि बहुत बड़े थे, रिसेंटली कम आने लगे सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख सकते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3,816 है दिसंबर क्वार्टर का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड यहाँ पे आप देख सकते कि नेट प्रॉफिट की भी बात की जाए तो उससे पहले देख सकते कि जो इंटरेस्ट है वो लगा है 5,325 करोड़ का इंटरेस्ट लगा है और डिप्रीशिएशन लगा है 5,739। ये दो चीज़ें बहुत लगती जा रही है वोडाफोन आइडिया स्टॉक की, जिसमें यहाँ पे वोडाफोन आइडिया स्टॉक को लॉस देखने को लग रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स का और नेट प्रॉफिट जो है 7,231 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही यहाँ पे माइनस में ही प्रॉफिट है दिसंबर क्वार्टर का। दिसंबर क्वार्टर के साथ सितंबर क्वार्टर का भी माइनस में है सेम, और जून जुलाई क्वार्टर का भी माइनस में ही है।
तो प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो टीटीएम और मार्च 2021 के हिसाब से देखा जाए तो सेल्स करंट ईयर के 37,884 करोड़ के हो चुके और सेल्स मार्च 2021 के 41,951 करोड़ के। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हो 15,794 करोड़ का है और तकरीबन आधा इनकम देख सकते हो माइनस में ही है। इंटरेस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से बात की जाए तो बहुत सारे लगते हैं इंटरेस्ट। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 28,715 करोड़ का और नेट प्रॉफिट टैक्स कटने के बाद 28,705 करोड़ का है, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही लॉस में चल रही है कंपनी करंटली देखा जाए तो। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ भी देख सकते हो लास्ट 10 ईयर्स का, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी देख सकते हो 10 ईयर्स का, स्टॉक का प्राइस CAGR भी देख सकते हो, रिटर्न ऑन इक्विटी भी देख सकते हो लास्ट 10 ईयर्स का। तो बैलेंस शीट की भी बात किया तो टोटल लाइबिलिटीज भी देख सकते हो तकरीबन 1,98,000 करोड़ के। टोटल नेट कैश फ्लो की बात किया तो नेट कैश फ्लो मार्च 2021 के हिसाब से -17 का है। और यहाँ पे आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर होल्डिंग 71 से 72 हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। FI की होल्डिंग 13% से यहाँ पे 4% पे आ चुके हैं, जो कि कम हो चुके हैं। DI की होल्डिंग 4% से यहाँ पे 1% पे आके रुके, यानी कि कम हो चुके हैं। इसमें देखिए फायदा पब्लिक होल्डिंग को हो चुका है। पब्लिक होल्डिंग 11% से 22 पे चली गई, डबल हो चुके हैं पब्लिक होल्डिंग। तो ये मंथली चार्ट पे में यहाँ पे आप देख सकते हैं, चार्ट एनालिसिस भी देखेंगे। अभी मंथली चार्ट पे में देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है 10.25 पे, तकरीबन यहाँ पे 6% अप था फ्राइडे के दिन में। तो देखा जाए तो मंथली चार्ट पे में देख सकते हो वोडाफोन आइडिया की बात की जाए तो यहाँ पे मैंने 3 हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो जो यहाँ पे जो नीचे की लाइन है 8.50 लाइन है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव लाइन है, क्योंकि इस दो लाइन के बीच में यहाँ पे देख सकते हैं 11.50 टू 8.50 एक 3 पॉइंट के गैप में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया स्टॉक ने बहुत दिनों से यहाँ पे ट्रेडिंग की थी। और उसके ऊपर आता है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 45 लेवल पे, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 45 लेवल पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम और सपोर्ट का काम किया था। यहाँ पे भी सपोर्ट का काम किया था, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट लेवल बन सकते हैं। उसके बाद आती है येलो कलर की लाइन, जो कि यहाँ पे 30 लेवल पे है। 30 लेवल पे यहाँ पे आप देख सकते हैं 28 टू 30 लेवल पे पहले कई बार सपोर्ट भी लिया था ओ लेवल पे। तो वो लेवल भी यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है, यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20 लेवल को ब्रेकआउट मिलता है, तो आप लोगों को 30 लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो डेली चार्ट फ्रेम की भी बात किया तो डेली चार्ट फ्रेम में इजीली यहाँ पे आप नेटवर्क देख सकते हो तकरीबन कैसे मूवमेंट की थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कई दिनों से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 लेवल के बीच में ट्रेडिंग होती थी ज़्यादा करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 और यहाँ पे 8 लेवल के बीच में। फिर इसको ब्रेकआउट भी दिया था 12 लेवल के ऊपर सेटल नहीं हो पाया, फिर से गिरावट होकर यहाँ पे रिसेंटली नीचे आया है। पर रिसेंटली यहाँ पे एक फ़ायदा है वोडाफोन आइडिया स्टॉक को, जो कि फ़ायदा है कौन सा फ़ायदा है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो। तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया 200 मूविंग एवरेज के पास ट्रेडिंग करा है, वो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सेटल होता है, इसको भी ब्रेकआउट मिलता है। तो एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, एक अच्छा शार्पनेस देखने को मिल सकता है वोडाफोन आइडिया स्टॉक के अंदर आने वाले समय के अंदर। तो ये सब बातें आप लोग ध्यान में लीजिए। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर ट्रेडिंग सेशंस अहेड।